और ऊपर अगर आप देखेंगे तो सन वाइजर भी शीशे के ऊपर की तरफ दिया गया है। ये है एयर सस्पेंडेड सीट, यहाँ पे एयर भरी हुई है तो ड्राइवर के वेट के अनुसार ये एडजस्ट हो जाती है, सिर्फ नीचे ही नहीं जाती ऊपर भी आती है। ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर्स कैमरा है, जब गाड़ी रिवर्स गियर में होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इस एरिया के पूरे व्यू को ड्राइवर केबिन के अंदर जो डिस्प्ले यूनिट बनी है वहां पे दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे भारत बेंज 4828 RT। जी हाँ, 16 चक्का टिपर भारत बेंज की ओर से, वो भी डबल डिफरेंशियल में। कुछ समय पहले ही कंपनी ने 16 चक्का ट्रक्स के अंदर एंट्री की थी और आज यहाँ बोमाकॉन एक्सपो 2023 में कंपनी ने डबल डिफरेंशियल के साथ 16 चक्का टिपर रिवील किया है। परफॉर्मेंस में नेक्स्ट लेवल ये है और ड्राइवर कंफर्ट में उससे भी ऊपर। ड्राइवर के लिए आलीशान चलता फिरता बंगला है ये। तो आइए बिना देर गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस ट्रक की शुरुआत तो हमें केबिन से ही करनी पड़ेगी। बेहद खूबसूरत व्हाइट कलर में केबिन, यहाँ पे बड़ी विंडशील्ड, बड़ी ब्रांडिंग, खूबसूरत कॉन्ट्रास्टिंग कलर के अंदर ग्रिल यहाँ पे और बड़ा बम्पर के अंदर इंटीग्रेटेड हेडलैम्प्स, पूरी हेडलैम्प असेंबली, बड़ा लोगो बीचों बीच ग्रिल के। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो सन वाइजर भी शीशे के ऊपर की तरफ दिया गया है। आमतौर पे जो हम गाड़ियों में देखते हैं या फॉर दैट मैटर इवन ट्रक्स में भी देखते हैं तो सन वाइजर एक ड्राइवर की साइड और एक को ड्राइवर की साइड केबिन के अंदर होता है, एक फ्लैप के तौर पे होता है। यहाँ पे कंपनी ने एक टिंटेड शेड के तौर पे विंडशील्ड के ऊपर ही दे दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर को सामने की ओर से धूप नहीं लगती। सेकेंडली कंपनी कहती है कि इससे भी एरोडायनेमिक इफेक्ट पड़ता है, इससे भी हवा का कटाव करने में आसानी होती है। जैसे कि विंड डिफ्लेक्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, एयर डिफ्लेक्टर्स, इनसे भी हवा का कटाव होता है, माइलेज बड़ी प्यारी देती है। पूरे केबिन को अगर आप देखेंगे तो स्मूथ फ्लोइंग डिजाइन आपको नजर आएगा, कहीं से भी एजी नहीं नजर आएगा। चारों तरफ आपको रियर व्यू मिरर्स मिलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स मिलेंगे और बेहद खूबसूरत केबिन यहाँ पे। साइड से भी उतना ही खूबसूरत दोस्तों, बड़ी व्हील आर्च है, यहीं पे साइड इंडिकेटर और इस तरीके की डोर नॉब अगर आपने किसी ट्रक के अंदर देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऊपर की ओर आपको हाइट मार्कर लैंप मिल जाएगा और जितने बड़े शीशे हम साइड से देख पा रहे हैं, अंदर रूमीनेस और अंदर नेचुरल लाइट का फ्लो अच्छा खासा होने वाला है। तो अंदर रूमीनेस अच्छी खासी अपने को मिलने वाली है। अंदर से कैसा है आइए देखते हैं। जन्नत का एहसास तो दोस्तों आपको हो ही चुका होगा। ये है एयर सस्पेंडेड सीट, यहाँ पे एयर भरी हुई है तो ड्राइवर के वेट के अनुसार ये एडजस्ट हो जाती है, सिर्फ नीचे ही नहीं जाती ऊपर भी आती है। और रास्ता कैसा भी हो, ड्राइवर बिल्कुल स्मूथ चलता चला जाता है बिना झटकों के। तो ड्राइवर जब कंफर्टेबल होगा तो गाड़ी ज़्यादा चलाएगा और गाड़ी जब ज़्यादा चलेगी उसी दिन के अंदर, उसी टाइम के अंदर, तो मालिक की भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो ड्राइवर कंफर्ट, ड्राइवर प्रोडक्टिविटी के ऊपर कंपनी ने बहुत फोकस किया है। अंदर से आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटीरियर है इस भारत बेंज ट्रक का। स्लीपर केबिन है ये, सामने 3 लोगों के बैठने की जगह, ड्राइवर +2 और पीछे स्लीपर बर्थ है, अच्छा खासा अंडरबंक स्पेस। ऊपर 7 लेयर रूफ क्लैडिंग है, चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी, अंदर का टेम्परेचर आपको एक्सट्रीम महसूस नहीं होगा। सामने की ओर देखेंगे आपको ओवरहेड ट्रेज मिल जाती हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम भी फिटेड है, इसके अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है दोस्तों विद स्पीकर्स। और डैशबोर्ड के ऊपर नजर डालेंगे तो ड्यूअल शेड में ये डैशबोर्ड है, एक डार्क बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। बेहद खूबसूरत इसकी फिनिशिंग और सामने बड़ी विंडशील्ड इसको और भी खूबसूरत बनाती हुई। ये था वो सनवाइजर जो शीशे के बाहर लगा हुआ है, प्लस अंदर की ओर भी इंडिविजुअल सनवाइजर्स दिए गए हैं। अगर मान लीजिए सूरज का लेवल बाहर वाले सनवाइजर से भी नीचे हो तो आप इसको एंगेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे आप मंदिर वगैरह बना सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इस प्रीमियम मॉडल में दोस्तों रिवर्स कैमरा भी है। तो पीछे की ओर एक कैमरा लगाया गया है जो कि रिवर्स गियर में एंगेज होता है और उसका डिस्प्ले इस यूनिट के अंदर, इस स्क्रीन के ऊपर दिखता है। ये है DSM, ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये कैमरा और ये कंट्रोल यूनिट, ये पूरा मोटा एडास के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, एडवांस ड्राइवर अलर्ट सिस्टम। अगर लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर जो कंफर्टेबल ड्राइव्स होती हैं वहां पे फैटिग के कारण ड्राइवर की आंख बंद हो जाए या
ड्राइवर की आंखें झपकने लगे, उस केस के अंदर ये ड्राइवर को एकदम अलर्ट कर देता है। केबिन के अंदर हूटर जैसी आवाज, बजर सा जोर से बजर बजाता है, जिसके कारण ड्राइवर उठ जाता है और कोलिजन होने से बच जाता है। तो इस तरीके के फीचर्स इसमें दिए गए हैं। जो ये ड्राइवर सीट है, अच्छी खासी कुशनिंग इसमें, अंडर थाई सपोर्ट, सिमिलरली फॉर को ड्राइवर सीट ऑल्सो। और अगर आप पीछे हेडरेस्ट की बात करें तो बहुत ही ऊंची इसमें बैक सपोर्ट पूरा दिया गया है। स्टीयरिंग की बात करें, बड़ा 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और भारत बेंज का स्टीयरिंग वी हैव टू से इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टीयरिंग्स इन द इंडियन सीवी इंडस्ट्री। सामने एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है विद डिजिटल MID इन बिटवीन। 4 एनालॉग डायल्स हैं स्पीड के लिए, इंजन RPM के लिए, फ्यूल लेवल के लिए और प्रेशर के लिए। और कुछ अलग से कंट्रोल्स भी हैं जो कि आपको अलग अलग टाइप की गाड़ी से प्रोडक्टिविटी वाली सारी चीज़ें बताते हैं। इस और क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। दोस्तों, इसके अंदर ये प्रीमियम वेरिएंट यहाँ पे डिस्प्ले किया है कंपनी ने। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल तो है ही, जिससे कि बेसिकली आप जब लॉन्ग हाईवेज, लॉन्ग स्ट्रेचेस पे चलते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटर पे पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक स्पीड सेट कर दीजिए, उसी स्पीड पे निरंतर ट्रक चलता चला जाता है। ये फीचर आजकल कुछ कंपनीज देने लग गई हैं इंडियन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में। इसके अंदर सॉफ्ट क्रूज है। वो क्या होता है? तो जब चढ़ाई, आपने मान लीजिए क्रूज के अंदर 60 की स्पीड को लॉक कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर की, अगर चढ़ाई आती है, इंक्लाइन आता है, फ्लाईओवर आता है, तो वहां पे इंजन की एक मजबूरी हो जाती है 60 की स्पीड को मेंटेन करने का। तो उस RPM के ऊपर इंजन के ऊपर जोर बड़ा पड़ता है। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट क्रूज कंट्रोल दिया गया है। तो वहां पे उस चढ़ाई के ऊपर ये स्पीड को धीरे कर देता है, इंजन के ऊपर वो लोड नहीं आने देता, और जब आप वो इंक्लाइन पार कर लेते हैं नॉर्मल स्पीड मेंटेन कर लेता है। सो अ वेरी गुड फीचर फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल, ऑफ योर इंजन। तो इस तरीके का कुछ दोस्तों इसका इंटीरियर्स है। ये सेंट्रल कंसोल, AC के कंट्रोल्स और बहुत सारे 4 AC वेंट्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पे भी कुछ यूटिलिटी स्पेसेस, और यहाँ पे भारत बेंज की ब्रांडिंग की गई है। 9 स्पीड गियरबॉक्स है दोस्तों इसमें, 8 फॉरवर्ड, 1 क्रॉलर, 1 रिवर्स, और पीछे की ओर अगर आपको दिखाएं तो बड़ी सी स्लीपर बर्थ दी गई है। एक और फीचर जो कि अभी तक इंडियन सीवी इंडस्ट्री में नहीं मिलता, वो है ये पर्दा, जिसको आप ढक सकते हैं और पीछे की तरफ आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, ये 16 चक्का टिपर है, 5 एक्सेल वाला टिपर है ये। इन दोनों एक्सेल्स के अंदर ड्राइव है, डिफरेंशियल है, हांडी इन दोनों एक्सेल्स में आपको मिल जाएगी। और इसके बीच में जो सस्पेंशन है, ये बोगी सस्पेंशन है, लेकिन एक खास किस्म का बोगी सस्पेंशन है। आमतौर पे आप जो बोगी सस्पेंशन देखते हो वो इन्वर्टेड लीव्स होती हैं, ऊपर छोटी कमानी होती है और नीचे जैसे जैसे आप जाते जाते बड़ी कमानी होती चली जाती है। इसके अंदर इन्वर्टेड बोगी सस्पेंशन दिया गया है। 2 खासियत है उसकी। पहली चीज, लाइट वेट होता है ये। दूसरा, इसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल बोगी सस्पेंशन के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। दैट वाज नंबर 1। सेकेंडली, 20 इंच के इसमें टायर्स डले हुए हैं, रेडियल टायर्स हैं, ट्यूब टाइप टायर्स हैं। ये है बीच वाला ट्विन टायर पुशर लिफ्ट एक्सेल। एयर बेलोज की मदद से अगर गाड़ी के अंदर लोड नहीं होता, ये एक्सेल ऊपर हो जाता है, टायर माइलेज बढ़ती है, जिससे गाड़ी की माइलेज बढ़ती है। और गाड़ी के अंदर अगर पूरा लोड होता है तो ऑटोमेटिकली सेंस करके नीचे आ जाता है। इसी को कंपनी इंटेल लिफ्ट टेक्नोलॉजी बोलती है। इसकी एक और खासियत है, जब ड्राइवर स्टीयरिंग घुमाता है तो स्टीयरिंग मूवमेंट के एंगल को सेंस करके ये इस लिफ्ट एक्सेल को ऑटोमेटिकली अप कर देता है या डाउन कर देता है। उससे होता क्या है, जब आप गाड़ी घुमाते हैं, इतना बड़ा ये ट्रक है और ये एक्सेल इसके बीचों बीच है, तो जब गाड़ी मुड़ती है उस टाइम पे टायर की घिसावट बहुत ज़्यादा होती है, साइड से स्क्रैपिंग अच्छी खासी होती है, तो उस स्क्रैपिंग को बचाता है। गाड़ी जब घूमने लगती है तो ऑटोमेटिकली उसको उठा देता है, अगर गाड़ी की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से नीचे हो तो। ये एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है। डाइमलर ग्रुप काफ़ी समय से यूज़ कर रहा है, बाहर BS6 नॉर्म्स हैं तो उसमें भी ये लगाया गया है। दैट मीन्स इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। सिंगल टायर वाले एक्सेल्स हैं, इनमें पैराबोलिक सस्पेंशन है, जिससे कि आगे कंफर्ट अच्छा मिलता है। दोस्तों, कंपनी अभी ये 10x4 टिपर सिर्फ कैबिन चेसी के तौर पे दे रही है। ये जो बॉडी यहाँ पे लगाई गई है, ये बेसिकली बाहर के बॉडी बिल्डर से बनाई गई है, और ये जो हाइवा किट है ये भी बाहर से बनवाया गया है, जो कि ग्राहक अपने हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकता है। चाहे वो 27 क्यूबिक मीटर की बात करें, 28, 30, 32 क्यूबिक मीटर तक लोग इस पे बनवाते हैं। इस
पावरफुल टिपर को आप कोल में चला सकते हैं, गिट्टी में चला सकते हैं, हेवी एग्रीगेट्स के अंदर चला सकते हैं, इस टाइप की सारी एप्लीकेशंस में चला सकते हैं। इसमें OM926 6 सिलेंडर वाला इंजन लगा है। इस 7.2 लीटर इंजन 280 हॉर्स पावर की बेहतरीन ताकत प्रोड्यूस करता है और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों इसमें 9 स्पीड गियरबॉक्स लगा है, 8 फॉरवर्ड, 1 क्रॉलर और 1 रिवर्स के साथ में। तो बेहद पावरफुल, हाई परफॉर्मेंस ट्रक, हाईली सेफ, हाईली कंफर्टेबल ट्रक। तो काफी सारी खूबियां हैं इसके अंदर। 6 साल 6 लाख किलोमीटर की ड्राइव लाइन वारंटी कंपनीज पे देती है और ओवरऑल व्हीकल लेवल पे 3 साल 3 लाख किलोमीटर। बड़ा डिफरेंशियल दोस्तों आप देख सकते हैं, बड़े क्राउन के साथ में आपको अच्छे गियर रेशियोज मिल जाते हैं, एयर ब्रेक्स इसके अंदर लगे हैं और ये स्टेबलाइजर बार, एंटी रोल बार होने से उबड़ खाबड़ रास्तों में गाड़ी की स्टेबिलिटी बेहतरीन बनी रहती है। चैसी देखिए दोस्तों आप कितना गहरा है, इतना मजबूत चैसी है और बनता भी है 47.5 टन ग्रॉस वेट के साथ में। एक मजबूत फाउंडेशन होना, एक मजबूत चैसी होना। ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर्स कैमरा है। जब गाड़ी रिवर्स गियर में होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इस एरिया के पूरे व्यू को ड्राइवर केबिन के अंदर जो डिस्प्ले यूनिट बनी है वहां पे दिखाता है कि लाइफ अच्छी होती है, बैटरी सेविंग में भी मदद करते हैं। 330 लीटर का इसमें डीजल टैंक दिया गया है दोस्तों। 310 लीटर इसकी फिलिंग कैपेसिटी है। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है बॉडी और केबिन के बीचों बीच। और ये है एडब्लू टैंक, 60 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और फिलिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 51 लीटर की। ये 2 बैटरीज यहाँ पे लगा रखी हैं कंपनी ने एंड दिस इज अ फुल्ली सस्पेंडेड केबिन दोस्तों। ये ना सिर्फ इंडियन क्रैश टेस्टिंग नॉर्म्स, ये यूरोपियन क्रैश टेस्टिंग नॉर्म्स को भी मीट करता है। यूरोपियन क्रैश टेस्टिंग नॉर्म्स इंडिया की नॉर्म्स से एक लेवल और स्ट्रिक्ट, एक लेवल और हार्ड है। तो ड्राइवर इज नॉट जस्ट कंफर्टेबल, ही इज सेफ ऑल्सो। माइलेज की अगर बात करें तो हमारा मानना है लगभग 2.5 किलोमीटर पर लीटर प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये मोटा मोटा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इसकी एवरेज होगी और क्या ये टाटा 4825, अशोक लेलैंड 4825 इनको टक्कर दे पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।